13,000 श्रीलंकन रुपीज़ दिया। तो सबसे पहली बात ये कि सो हाय गाइस, आपने देखा था कि मैं अभी सुबह अपने होटल से चेकआउट करके एयरपोर्ट आया था। तो मैंने अभी सब कुछ करवा लिया है, सिक्योरिटी चेकिंग, इमिग्रेशन, एवरीथिंग डन। और अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो मेरी जो कोलंबो की फ़्लाइट है इंडिगो की, वो है 11:25 की। तो अभी मेरे पास एनफ टाइम है, यहाँ से मैं जाऊँगा आराम से। बाकी अभी मैं लाउंज में बैठा हूँ, तो नहीं है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे खा पी लिया है पूरा। सुबह से बहुत भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। रात में मैंने ब्रेड ऑमलेट खाया था। तो अभी खा पी के, कॉफ़ी वगैरह पी के सब ऑल डन। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो यहाँ का जो इमिग्रेशन था ना, इंडियन इमिग्रेशन, वो ठीक था, नॉर्मल था, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं उन्होंने। बस मेरा उन्होंने वीज़ा, पासपोर्ट, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देखा। बट उन्होंने एक चीज़ पूछा मेरे से कि आप करते क्या हो। तो मैंने बोला स्टूडेंट हूँ। तो फिर उन्होंने ये भी पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं। तो मैंने बता दिया जो सही था। तो मैं बोला ओके डन। अब मुझे यहाँ से जब मैं कोलंबो जाऊँगा, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है श्रीलंकन इमिग्रेशन का, वहाँ जाके पता चलेगा। तो मैं अभी गाइज़ अभी भी 1 घंटा टाइम बचा है बोर्डिंग में। 1 घंटा के बाद हालांकि बोर्डिंग पास वगैरह मिल गया है। तो अभी चलेंगे बोर्डिंग करा के फिर। तो गेट नंबर 18 पीछे है, वहाँ पे अभी हम बैठे हैं। हालांकि बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है, अभी हम जाएंगे। और पीछे आप देख पा रहे होंगे इंडिगो की फ्लाइट। और मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में देखा था कि RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट मैंने प्रिंट आउट निकाला। प्रिंट आउट निकालने के बाद एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया। फिर बोर्डिंग पास उन्होंने मुझे इशू कर दिया। बोर्डिंग पास लेने के बाद अभी मैं बैठा हूँ गेट नंबर 18 पे, पीछे देख पा रहे होगे। और बस अभी जाने वाले हैं अंदर। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप पहली बार बाहर जा रहे हो ना, कहीं भी इंडिया से बाहर में भी, श्रीलंका, थाईलैंड, एनीवेयर, सो आप सभी डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी ज़रूर कैरी कर लो। इससे थोड़ा इजी रहता है। हालांकि आप फ़ोन में भी दिखा सकते हो, बट उस टाइम पे अगर वो बोलेंगे कि नहीं हार्ड कॉपी चाहिए, क्योंकि स्कैन करेंगे आपका सारा डॉक्यूमेंट्स। अभी जैसे कोविड का टाइम है ना, तो वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी स्कैन करेंगे, RT-PCR भी स्कैन करेंगे। उसके बाद फिर आपको बोर्डिंग पास इशू करेंगे। और बस यही, अभी हम चलते हैं आगे। हालांकि इतना चेक करवाया ना गाइस कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। कितना चीज़ यार। थैंक यू। आपके इंडिगो बोर्डिंग पासपोर्ट पर QR कोड को स्कैन करके अपने जलपान का चयन करें और जलपान सेवा आनंद बोर्डिंग पर हमें बताइए। इससे हम आपकी सेवा जल्द से जल्द कर पाएंगे। धन्यवाद। Request your attention please. Our on-board menu order will help us serve you faster. We are pleased to be at your service. Thank you.
गाइस फाइनली कोलंबो पहुंच गया मैं। अभी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी यहाँ पे जो इमिग्रेशन हुआ ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें, आराम से उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, बस पासपोर्ट देखा और एक उन्होंने दिया था डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि मुझे वहीं पे मिला था। हाँ आ रहा है ठीक। जो डिक्लेरेशन फॉर्म मुझे चेन्नई में दिया था बस वही मेरे से मांगा गया, वो मैंने दे दिया। और उसके बाद हालांकि यहाँ पे जो अंदर है वो इंडियन करेंसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जैसे कि बाहर ही हम जैसे आ रहे थे सिम लेने के लिए, तो एयरपोर्ट के अंदर कैंपस में ही एक बंदा हमें दिखा। उन्होंने बोला कि हम आपको 2.6 श्रीलंकन रुपीज़ दे देंगे 1 इंडियन रुपीज़ के बदले। तो मैंने 5000 चेंज कराया, उन्होंने मुझे अराउंड 13,000 श्रीलंकन रुपीज़ दिया। तो सबसे पहली बात ये कि जो श्रीलंका का जो इमिग्रेशन हुआ ना बहुत मस्त हुआ। हालांकि चेन्नई में तो मेरे से पूछा भी था थोड़ा बहुत, यहाँ मेरे से कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सिंपली मेरा पासपोर्ट देखा, उस पर स्टिकर लगाया और स्टिकर लगाने के बाद उन्होंने मेरा डिक्लेरेशन फॉर्म देखा, बस बोला यू कैन गो। उसके बाद हम अंदर आए। आने के बाद हमने सिम लिया, जो डायलॉग करके एक नाम है सिम का, वो मैंने 2 सिम लिया एक्चुअली। उन्होंने 2 सिम के 3200 रुपीज़ लिए और 35 GB डेटा एक सिम में और 1600 श्रीलंकन रुपीज़। तो अभी ये कोलंबो एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा देखो। अब यहाँ पे भी वैसे ही है जैसे कि आप बाहर आओगे ना, तो जैसे कि और सब जगह होता है कि टैक्सी वाले आपसे पूछते हैं कि टैक्सी चाहिए ले लो, ये तो वो भी है। हालांकि हम टैक्सी नहीं लेंगे, हमने सिम ले लिया। तो एक पिकमी एप्लीकेशन है श्रीलंका में, पिकमी एप्लीकेशन है मेरे फ़ोन में। अभी मैं यहाँ से बस देखूँगा, हमें वेलावाटे जाना है, वहाँ पे हमारा होटल है। तो अभी चलेंगे, फिर आपसे सीधा होटल में मिलेंगे। बहुत थक गए हैं गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कंटिन्यूसली वीडियो बना रहा हूँ तब से। तो यहाँ से अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट बोल रहा हूँ, अपने होटल की है। तो अपने होटल में जाएंगे, फिर आपसे वहाँ पे मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। और जो वीज़ा है ना वीज़ा बोल रहा हूँ, श्रीलंकन इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा। हालांकि अगर मैं ATM से ही पैसे निकालता तो उतने ही चार्ज लगते, 750 अराउंड उन्होंने चार्ज किया मेरे से। तो एक्चुअली मैं 5000 करेंसी लेके आया था, तो यहाँ ही एक्सचेंज करा लिया ताकि आगे ट्रांसपोर्ट वाले को सही रहता है करेंसी एक्सचेंज करा लेने पे। चलते हैं फिर। 115 श्रीलंकन रुपीज़ में इसी बस में बैठे हैं, ये वेलावाटे तक जाएगी। एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो साथ में बस स्टैंड है, आप बस से भी आप
फाइनली गाइस हम अपने होटल में आ चुके हैं। हालांकि मैंने डॉर्मेट्री रूम बुक किया था बट उसका कंडीशन सही नहीं था, तो हमने सेपरेट रूम बुक किया। अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ रूम जो बाहर में रहेगा। आप लोग तो यू गाइस आर फ्रॉम श्रीलंका? या वी आर फ्रॉम इंडिया। यह रूम बहुत छोटा रूम है और ये हमें पड़ा है 3,500 श्रीलंकन रुपीज़ में। तो गाइस यही है आज का हमारा आसियाना। और श्रीलंका में मेनली 3 लैंग्वेज चलता है, 3 लैंग्वेज बोलते हैं लोग, तमिल, सिंगला और इंग्लिश। तो यही है, देखिए रूम ऐसा ही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो गई, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड फॉलो ट्रैवल।